मनुष्य जीवन किस लिए है? मनुष्य जीवन क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये तो इंसान और पशुओं में भी समान होते हैं। अगर मनुष्य की सोच यहाँ तक ही है तो वह पशु ही है। फिर मनुष्य में विशेष क्या है? मनुष्य में विशेष एवं महत्वपूर्ण धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य पशु तुल्य होता है। आज का मनुष्य अपने जीवन को खाना, पीना, कमाना और समस्त भोग भोगना ही समझता है। मनुष्य संसार में समस्त भोग भोगने को और काम वासना में लिप्त रहने को ही अपना जीवन समझता है। समस्त भोग भोगने को ही अपना सुख समझता है। समस्त भोग वस्तुओं की प्राप्ति होने पर मनुष्य हर्षित होता है। वह अपने आप को सुखी एवं धन्य समझता है। आहार लेना, निद्रा लेना, भय लगना, मैथुन करना आदि शरीर की प्राकृतिक क्रियाएं होती है। भोगों में लिप्त रहने वाला मनुष्य आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। भोगों में लिप्त रहने वाला कोई महान नहीं बना है। भोगों में लिप्त रहने वाला तो बार बार अनेक योनियों में जन्म लेकर बार बार मरता है। भूतल पर समस्त जीवों में आहार, निद्रा, भय और मैथुन साधारण बात होती है। लेकिन इससे भी ऊपर उठकर जो मनुष्य धर्म करता है वह मनुष्य होता है। मैं उस धर्म की बात नहीं करता हूँ जो मानव निर्मित है। मैं उस धर्म की बात करता हूँ जो प्राकृतिक है। पशुओं की तो भोग योनि है, मनुष्य कर्म योनि है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन और समस्त भोगों के लिए किए जाने वाले काम कर्म ही होते हैं, ऐसा नहीं है। मनुष्य का प्रत्येक कार्य शरीर संबंधित हो या मन के संबंधित हो, जो धर्म से जुड़ा हुआ होता है वह कर्म होता है। आज का मनुष्य मानवता, इंसानियत, मनुष्यता भूल गया है। पशु तो पशु है, लेकिन मनुष्य एक पशु से भी नीच काम करने लग गया है। जगत में किसी भी जीवों में स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन मनुष्य में स्वार्थ बहुत ज़्यादा होता है। स्वार्थ भी किस बात का? मनुष्य ऐसे बातों का, ऐसे वस्तुओं के प्रति स्वार्थ करता है जिसका नाश होने वाला होता है। मनुष्य ऐसे वस्तुओं की तरफ आकर्षित होता है जो उनका कभी नहीं होने वाला होता है, जो कभी रहने वाला नहीं होता है। आप जरा सोचिए, खाना, पीना, कमाना, सोच करना, काम वासना में लिप्त रहना और अंत में दुखी होकर मर मिट जाना, क्या यह जीवन है? अगर यहाँ तक ही मनुष्य का जीवन है तो मनुष्य होने की आशा क्यों करना? यह सब तो किसी भी योनि में प्राप्त हो जाता है। जरा सोचो, जरा समझो, मनुष्य जीवन क्यों है? मनुष्य जीवन तो समस्त भोग योनियों से स्वयं को मुक्त करवाना होता है। मनुष्य जीवन तो अपने आप को, स्वयं को पहचान कर परम आनंद की प्राप्ति करना होता है। मनुष्य जीवन तो आत्मज्ञान एवं आत्म साक्षात्कार हेतु मात्र होता है, लेकिन मनुष्य अपना वास्तविक स्वरूप भूलकर मोह माया में लिप्त हो जाता है। अंत में मनुष्य अनेक जन्मों तक दुख ही भोगता है। भोगों में लिप्त रहने वाला पाप कर्म ही करता है जो अंत में दुखदायी होता है। मनुष्य का जन्म तो कर्मों से भी ऊपर उठना होता है।
जिस प्रकार एक मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, उसी प्रकार भोगों में रहने वाला बिना पाप के नहीं रह सकता। अगर एक पशु भोग भोगता है तो उसे पाप नहीं लगते हैं, क्योंकि उसकी तो भोग योनि है। लेकिन मनुष्य अगर भोगों में ही लिप्त रहता है तो वह समस्त पापों का भागीदार होता है, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि होती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि भोगों को मत भोगो, लेकिन समस्त भोगों में आसक्त होकर कर्म करना, समस्त भोगों के लिए ही कर्म करना दुखदायी होता है। भोगों में लिप्त रहने वालों का शरीर और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं, वह दुर्बल हो जाते हैं। अंत में मनुष्य को दुख और पीड़ा उठानी पड़ती है। मनुष्य का जीवन तो समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होता है, समस्त भूतल के जीवों का रक्षण करने हेतु मात्र होता है। मनुष्य का जीवन तो सेवा करने के लिए होता है, मनुष्य का जीवन तो प्रकृति का रक्षण करने हेतु होता है, मनुष्य का जीवन तो आत्म उद्धार के लिए होता है। अगर हम सोचते हैं कि भोगों में लिप्त होकर ही योगी कहलाएंगे तो यह गलत धारणा है, क्योंकि भोग और योग एक ही स्थान पर नहीं होते हैं। जहाँ भोग है वहाँ रोग ही है, जहाँ योग है वहाँ परम सुख है, वहाँ परम आनंद होता है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप भोग नहीं है, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप योग है, तप होता है। पशुओं के लिए भोग होता है, मनुष्य के लिए धर्म होता है। जगत में मनुष्यता मानवता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। हमको मानवता छोड़कर पशु नहीं बनना है, हमको अपना धर्म निभाकर इंसान बनना है। मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसमें मनुष्य अपना स्वयं का उद्धार स्वयं ही कर सकता है। मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो सकता है। अगर हम भोगों में ही लिप्त रहेंगे तो भोग योनि ही प्राप्त होगी। अगर हम समस्त भोग भोगते हुए धर्म का पालन करेंगे तो मनुष्य योनि ही प्राप्त होगी। अगर हम समस्त भोगों का, मन के विकारों का त्याग करते हैं तो सुनिश्चित ही मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। मेरे भाई बहनों, हमारे विचार सुनने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे विचारों के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य सनातन।